लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग एंड किंग को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस एंड किंग की स्मेल से चाइन नीचे गिर जाती है। उस एंड किंग को देख के चाइन मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। आगे बेक कहता है, वो बीस्ट अचानक से हमारे सामने आ गया। उसके पैर की आवाज से ऐसा लगा जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी शहर सी गई हो। अब हमारे पास खड़े रहने का समय नहीं है, हमें उस चीज को हराना ही होगा। आगे हम देखते कि एंड किंग डोंगो के साइड से निकल रहा होता है। इससे डोंगो के डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। एंड किंग क्वीन के सर के पास जाता है। डोंगो कहता है, वो बस हमारे सामने से गुजर गया। तभी एंड किंग रेज में आके चिल्लाता है। इस आवाज की वजह से सारे के सारे हंटर नीचे गिर जाते हैं। चाइन डर के मारे कांप रही होती है। तभी एंड किंग काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उसके पेट में काफी जोर से पंच मारता है। इसकी वजह से चाइन दूर जाके एक दीवार में टकरा जाती है। चाइन दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। ये सब देख के डोंगो काफी ज्यादा डर जाता है। वो चाइन को आवाज देने लगता है। तभी एंड किंग उसके सामने आ जाता है। वो डोंगो की शील्ड के साथ उसके हाथ को भी तोड़ देता है। साथ ही अगले वार में एंड किंग डोंगो के दूसरे हाथ को भी काट डालता है। उसके बाद वो बेक की तरफ आने लगता है। बेक काफी गुस्से में एंड किंग पे चिल्लाता है, लेकिन एक ही पल में एंड किंग काफी तेजी से बेक के राइट चेस्ट पे हमला कर देता है। बेक इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चोई जोंग अपने फायर मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, पर एंड किंग उसे भी काफी गहरा घाव दे देता है। तभी पीछे से लिम क्यू अपने तीर से एंड किंग पे वार करने जा रहा होता है। वो कहता है, मुझे क्लियर शॉट मिल चुका है, इस डिस्टेंस से मेरा शॉट मिस हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एंड किंग पे अपनी तीर छोड़ देता है, पर एंड किंग उसके तीर को एक ही हाथ से पकड़ लेता है। ये देख के लिम क्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग लिम क्यू के तीर को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और काफी तेजी से लिम क्यू को एक पंच कर देता है, जिससे लिम क्यू काफी दूर गिरने लगता है। एंड किंग फिर से लिम क्यू पे अटैक करने जा रहा था, लेकिन बीच में डोंगो आके एंड किंग को पंच कर देता है, जिससे एंड किंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। डोंगो हंसते हुए कहता है, मेरे हाथ तो कट गए थे पर हमारी साइड बिंगू है। आगे हम देखते हैं कि बिंगू ने अपनी प्रेजेंस को छुपाया है। वो कहता है, डिस्गाइज ये एक सेल्फ डिफेंस की स्किल है, ये कैमोफ्लेज की तरह ही है। ये स्किल भी तुम्हारी ट्रेस और प्रेजेंस को छुपा देती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसे यूज करने से तुम एक जगह से हिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हिलर होने के नाते ये स्किल काफी काम की है। भले ही वो बीस्ट मुझसे छुटकारा पाना चाहता हो, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, और जब तक मेरी टीम के पास मेरी हिल्स है तब तक उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग डोंगू के पैर को पकड़ के उसे घुमा घुमा के पटक देता है, जिसकी वजह से डोंगू को काफी ज्यादा घाव लग जाते हैं। बिंगो अपनी हीलिंग पावर से उसे हील करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एंड किंग बिंगो को लोकेट कर लेता है। ये देख के बिंगो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, पर मेरी डिस्गाइज स्किल तो अभी भी इफेक्ट में है, मुझे ढूंढने का तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। एंड किंग बिंगो की तरफ जाने लगता है। ये देख के बेक जोर से बिंगो को आवाज लगाता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि एंड किंग ने बिंगो को मार दिया होता है। ये देख के बेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मरते मरते बिंगो बेक को आखिरी शब्द कहता है, यहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग बिंगो के सर को खा जाता है। ये देख के सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए एंड किंग पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन एंड किंग उसके गले को पकड़ लेता है। इसकी वजह से बेक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड किंग के मुंह के अंदर से बिंगो बेक से कहता है, बेक यहाँ से भाग जाओ। फिर एंड किंग बेक से कहता है, तुम सभी कमजोर हो। आगे नरेटर हमें बताता है, शरीर को खाने की वजह से इस बीस्ट को सिर्फ लाइफ ही नहीं मिली, साथ ही इसने जिस पर्सन को खाया है उसकी सारी स्ट्रेंथ और नॉलेज भी इसको मिल चुकी है। हम देखते हैं कि एंड किंग को बिंगो की कुछ यादें आ रही होती है। आगे एंड किंग बेक से कहता है, हमारी क्वीन हार गई, तुम्हारी साइड के सारे सोल्जर को हराना काफी नहीं होगा। तुम्हारा किंग कौन है? बेक डर के मारे कहता है, कौन सा किंग? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी एंड किंग को बाहर से काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत वहाँ से उड़ के बाहर निकल जाता है। बेक कहता है, बाहर? क्या वो गोतो रुचि की तरफ जा रहा है? फिर बेक मन में कहता है, हम यहाँ ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आगे वो देखता है कि एंड्स यहाँ पे आ चुकी होती है। आगे हमें गोतो, होशिनो और मारी को दिखाते हैं। मारी कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, पहले हमने टीम चार्ली के साथ कांटेक्ट खोया और अभी टीम डेल्टा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। गोतो कहता है, शायद सिग्नल के साथ कुछ गड़बड़ हो गई होगी, हमें रेंज में रहना चाहिए था। आगे वो टीम ब्राउ को रिस्पॉन्ड करने को कहता है। इजावा वहाँ से रिस्पॉन्ड करता है और वो कहता है, टीम ब्राउ यहाँ पे ठीक है और जिंदा है।
गोतो उससे पूछता है क्या तुम्हारा भी टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है? इजावा कहता है हमारी अल्फा टीम से थोड़ी सी बात हो पाई थी, क्या आप चाहते हैं कि हम टीम को देखें? गोतो कहता है हम उन्हें पहले ही ढूंढने निकल चुके हैं, तुम जो भी कर रहे हो उसे फिनिश करके मिलने वाले पॉइंट पे हमारा वेट करो। आगे गोतो को मात्सुमोटो का कॉल आता है। मात्सुमोटो जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। गोतो को पहले लगा है कि इजाओ ने उसे फिर से कॉल किया है। वो कहता है क्या तुम कुछ रिपोर्ट करना भूल गए क्या? मात्सुमोटो गोतो से कहता है गोतो ये मैं हूँ। आगे हमें चाइना के पास के एक समुद्र को दिखाते हैं, उधर एक शिप भी होती है। शिप का जूनियर कैप्टन कहता है लगता है साउथ कोरिया ने इस बार डेयरिंग वाला मिशन लिया है, फिर भी इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो एंड उड़ के यहाँ चाइना तक भी आ सकते हैं। तभी सीनियर कैप्टन कहता है जापानीज बेसब्री से कोरिया की हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गोतोरुचि नेशनल हंटर बनने की सख्त कोशिश कर रहा है। जूनियर कैप्टन कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, अभी तक के सारे नेशनल लेवल हंटर्स ने एक एस रैंक गेट को तो क्लियर किया हुआ है, इसके बावजूद देखा जाए तो गोतो के पुराने रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं, उसको बस इस एस रैंक गेट को क्लियर करना होगा और वो भी नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। लेकिन सीनियर कैप्टन कहता है मुझे शक है। जूनियर कैप्टन पूछता है वो कैसे? सीनियर कैप्टन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब ऐसा लगता है जैसे कोई परफेक्ट बहाना हो, छोड़ो गोतोरुचि को अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। जूनियर कैप्टन कहता है आप सच्ची ऐसा सोचते हो? सीनियर कैप्टन कहता है अगर तुम्हें कभी लियो जिगांग को एक्शन में देखने का चांस मिला ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सिंगल इनकाउंटर भी तुम्हें लियो जिगांग का फैन बना देगा। किसी भी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड दोनों देश में से किसी एक देश के लिए विनाश लाएगा। आगे हम गोतो को देखते हैं, उसके सामने उसके साथियों का कंकाल पड़ा हुआ था। इसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मात्सुमोटो गोतो को रिस्पॉन्ड करने के लिए कह रहा होता है। गोतो पहले से ही काफी ज्यादा सदमे में था। मात्सुमोटो गोतो से पूछता है कुछ हुआ है क्या? गोतो उसे बताता है हमारे कुछ हंटर यहाँ मुझे मरे हुए मिले हैं। ये सुन के मात्सुमोटो कहता है ऐसा लगता है जैसे हमें अनावश्यक नुकसान को उठाना पड़ रहा है। हमने म्यूटेंट एंट के साथ फाइट करने के लिए इसलिए सोचा था ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ पाए। गोतो कहता है हाँ लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सर, ये सब हुआ है इसका मतलब ये है कि ये हंटर कमजोर थे। मात्सुमोटो कहता है तुम हमेशा की तरह कठोर हो, वैसे तुम जब तक हमारे साथ हो तो कुछ को खो देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या साउथ कोरिया के हंटर्स अभी भी क्वीन से लड़ रहे हैं? गोतो कहता है यस सर, थोड़ी देर पहले जैमिंग सिग्नल में कुछ तो दिक्कत आ गई थी, उसके वजह से सारी एंड क्वीन के टनल के पास जाने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ न कुछ तो दिक्कतें चल रही है, पर शायद चीजें अभी भी कंट्रोल में है। मात्सुमोटो गोतो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है साउथ कोरिया के वहाँ से जिंदा लौटने के कितने चांसेस है? गोतो पहले जिनू को याद करता है, लेकिन जिनू अभी यहाँ पे नहीं है, तो वो कहता है मेरे साउथ कोरिया के हंटर के एक्सपीरियंस को देखा जाए अभी जो उनकी रेड की टीम है उनके बचने के चांसेस 0 है। ये सुन के मात्सुमोटो कहता है ये अच्छी बात है। आगे मात्सुमोटो फ्यूचर की कहानी बनाने लगता है। वो कहता है जापानीज हंटर ने जेजू आइलैंड की रेड को सक्सेस करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया, पर जब सारे कोरियन हंटर्स हार गए तो हमें भी पीछे हटना पड़ा। गोतो का नेशनल लेवल हंटर बनने का प्रयास नाकाम रहा, ये सब हम प्रेस को बताने वाले हैं। साथ ही हमने साउथ कोरिया की एस रैंक हंटर का विनाश, ये अल्टीमेट गोल को भी हासिल कर लिया है, तो अब वहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ से तुरंत निकल जाओ। गोतो कहता है मैं समझ गया। आगे वो इशिदा और मिनोरू से कहता है अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। मिनोरू कहता है ठीक है। आगे गोतो कहता है हम बॉडी से वापस आ जाएंगे, लेकिन तभी गोतो के पीछे से एंड किंग आ जाता है और सीधा गोतो और इशिदा पे हमला कर देता है। गोतो तो बच जाता है, लेकिन इशिदा का सर कट हो जाता है। ये देख के मिनोरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गोतो मन में कहता है ये कोई नॉर्मल एंट नहीं है। वो मिनोरू से कहता है मैं इसे देख लेता हूँ। मिनोरू तुम जल्द से टीम ब्राउ के पास चली जाओ। मिनोरू रुकने की कोशिश तो करता है, पर गोतो उसे कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो बस बीच में ही आओगे। इस बीस्ट की प्रेजेंस ये काफी ज्यादा डरावनी है। आगे एंड किंग गोतो से कहता है क्या तुम किंग हो? ये सुन के गोतो हंसने लगता है। वो मन में कहता है एक एंट जो ह्यूमन से बात कर सकता है। फिर वो एंड किंग से कहता है क्या तुमने पूछा मैं किंग हूँ? हाँ मैं ही किंग हूँ। एंड किंग हंसने लगता है। वो अपनी रेज को बढ़ाता है, उसकी रेज काफी ज्यादा ही होती है। ये देख के गोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है आखिर उसके पास इतनी मैजिकल पावर कैसी है? ये फीलिंग मुझे पहले भी हुई थी। हम देखते हैं कि गोतो को जिनू की याद आती है। एंड किंग गोतो पे हमला कर देता है। पहले वो उसके हथियार को तोड़ देता है और बाद में उसका भी गला काट डालता है। आगे हमें टनल के अंदर दिखाते हैं, जहाँ चोइंजांग अपने फायर वाले मैजिक का यूज करके
एंड पे हमला कर रहा था। बेक चोई जोंग से कहता है, चोई क्या तुम अपनी आग को और भी नहीं बढ़ा सकते? चोई कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो इस जगह पे जितना भी ऑक्सीजन है ना वहाँ पे आग लग जाएगी और ये पूरी जगह जल के राख हो जाएगी। बेक मन में कहता है, सबको गहरे घाव लगे हुए हैं, बिंगो ने कम से कम अपना पेच दे के हमारे कुछ घाव को हील किया, पर हमें पूरी तरीके से ठीक होने में इतना काफी नहीं है। अभी के लिए हम सब में से बस चोई है जो चीजों को थोड़ा बहुत संभाल सकता है। अभी के लिए हम बस इतनी ही आशा कर सकते हैं कि इसकी फ्लेम इतनी हो कि वो इन एंट्स को हरा दे। हम देखते हैं कि चोई अपना पूरा जोर लगा रहा था, उसने काफी सारी एंट्स को रोक के रखा है, लेकिन इतना काफी नहीं था। एंट्स इनके काफी पास आने लगती है। बेक मन में कहता है, क्या हम सब ऐसे ही खत्म होने वाले हैं? लेकिन तभी बेक की शैडो के अंदर से जुनो का शैडो सोल्जर आ जाता है और जो एंट्स बेक को मारने के लिए आ रही होती है उन्हें वो रोक देता है। ये देख के बेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुनो की शैडो को देख के वो कहता है, एक ब्लैक सोल्जर, आखिर वो चीज क्या है? आगे हमें जिनो को दिखाया जाता है, वो कहता है एक्सचेंज। फिर हमें टनल के अंदर के कैमरामैन को दिखाते हैं जिसपे दो एंट्स हमला करने आ रही होती है। कैमरामैन अपनी सारी आशा खो देता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से दोनों एंट को एक साथ स्टैप कर देता है और कैमरामैन को बचा लेता है। कैमरामैन हैरानी से अपनी आंखें खोलता है और वो देखते है कि उसके सामने जो एंट थी उसको किसी ने मार दिया है। आगे हमें KMS न्यूज के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं जहाँ यहाँ के स्टाफ ने कैमरामैन की फुटेज से सब कुछ देख लिया होता है कि कैसे साउथ कोरिया के हंटर्स हार गए, इसलिए अभी के लिए यहाँ के मैनेजर ने लाइव न्यूज को बंद कर दिया होता है। मैनेजर कहता है, हमारे यस रैंक के हंटर वहाँ पे हार चुके हैं, वो भी बस एक एंड से, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पे एक स्टाफ आता है, वो मैनेजर से कहता है, सर फोन लाइन बंद हो चुकी है क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें बहुत ही ज्यादा कॉल कर रहे हैं। मैनेजर कहता है, तो क्या वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लाइव टीवी में ये दिखाएं कैसे हमारे हंटर को टुकड़ों में चीर डाला है? अब सब खत्म हो गया, हमारा काम अभी यही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी स्टाफ कहता है, सर सीन में अभी कोई आया है। मैनेजर एक्साइटेड होके कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? स्टाफ मेंबर कहता है, देखो सर। मैनेजर देखता है और वो तुरंत लाइव जाने के ऑर्डर दे देता है। तभी एडिटिंग वाला मेंबर कहता है, अगर अब हम लाइव जाएंगे तो कोई भी डिले नहीं होगा, अगर कुछ भी भयानक हो गया तो हम कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। मैनेजर कहता है, हमने पहले ही ब्रॉडकास्टिंग को एक बार बंद किया है, अब यहाँ से कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, चलो चालू करो। अब यह सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लाइव जाने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग चालू हो जाती है जहाँ जिनो और इग्रिस दिख रहे होते हैं। मैनेजर कहता है, हमारा फेथ अब उस इंसान के हाथ में है। आगे हम देखते हैं कि जिनो अपने शैडो सोल्जर को समन कर चुका था। जिनो आयरन को ऑर्डर देता है, आयरन समझ जाता है, वो शॉक ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज कर लेता है जिससे उधर की सारी एंट एक जगह फ्रोज हो जाती है। फिर जिनो अपने ड्रैगर को निकाल के एंट पे हमला कर देता है। जिनो काफी तेजी से सारी एंट को काट रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि टस्क सारे जख्मी हंटर को प्रोटेक्ट कर रहा था। डोंगो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कहता है, अभी ये क्या हुआ, वहाँ पे फाइट कौन कर रहा है? बेक उसे कहता है, कोच माँ लगता है हम अच्छे हाथों में हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड्स और शैडोज की फाइट चल रही होती है जहाँ शैडोज एंड को काफी आसानी से काट रहे होते हैं। आगे जिनो कहता है, मुझे लगता है अब चीजों को बेहतर करने का समय आ चुका है। जिनो अराइज कह के सारे जो डेड एंड थे ना उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये देख के कैमरामैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या वो एंड फिर से जिंदा हो रही है? तभी हेडक्वार्टर से एडिटर कैमरामैन से पूछता है कि जल्दी बताओ अभी वहाँ पे ये क्या हुआ। और आदेश अभी इस नजारे को लाइव देख रहा है। कैमरामैन उन्हें कहता है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों वो एंड एक दूसरे से ही लड़ रही है। जिनो हंटर के पास आ जाता है, वो उन्हें कहता है, सभी एक साथ आ जाओ। जिनो अपने हीलिंग पोशन को निकालता है। वो मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया, अब मैं कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। आगे वो सारे हंटर को पोशन दे देता है और कहता है कि अभी जो मैंने आप सबको दिया है उसे पी जाओ, इसके बारे में मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। सभी पोशन को पी लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं। आगे जिनो चैन के पास आ जाता है, वहाँ पे डोंगोक भी होता है। डोंगोक जिनो से पूछता है, सिर्फ ये बेहोश क्यों रह गई? जिनो से बताता है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा गहरा घाव लगा है, मैं अपने एबिलिटी से इसे ठीक नहीं कर सकता। जिनो मन में कहता है, वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। आगे जिनो डोंगोक से कहता है, देख के लग रहा है कि यहाँ पे चीजें निपट चुकी है और भी एंड आने से पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए। डोंगोक कहता है कि हाँ
तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जिनो को एक काफी ज्यादा हाई प्रेजेंस महसूस होती है। वहाँ पे एंड किंग आ जाता है। वो इन सभी से कह रहा होता है, तुम्हारा किंग बाहर नहीं था, वो कोई किंग नहीं था, क्या कोई और भी है जिसे तुम अपना किंग मानते हो? बेक एंड को देख के हद से ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, वो फिर से आ गया है, इसका मतलब ये है कि गोतोरुचि हार गया। जिनो डोंगू से कहता है, कोच माँ आप चाइन का ख्याल रखिए। जिनो एंड किंग के पास जाने लगता है। डोंगू उसे जोर से आवाज देके रोकने की कोशिश तो करता है, पर जिनो आगे बढ़ता रहता है। आगे जिनो अपने मन में कह रहा होता है, वही तो मैं सोच रहा था कि गोतोरुचि की शैडो मुझे डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही। एंड किंग जिनो से कहता है, क्या तुम ह्यूमन के किंग हो? यह सुन के जिनो